छंद नंबर 1 में हमने संसार की भ्रमण का कारण जाना। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुझान, तिन सुन तिन संक्षेप कहूँ वखान। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर चारों गतियों में परिभ्रमण करता है और जन्म मरण के दुखों को भोगता रहता है। इसीलिए इन मिथ्यात्व आदि तीनों को अच्छी तरह जान करके और फिर छोड़ना चाहिए। अच्छी तरह जाने, इसलिए यहाँ पर इनका वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले मिथ्यात्व के दो भेद किए, एक अगृहीत मिथ्यात्व और एक गृहीत मिथ्यात्व। अगृहीत मिथ्यात्व की परिभाषा में देते हुए छंद नंबर 2 में कल हमने आदि चर्चा की थी, आज उसे पूरा करते। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे, तीन माहि विपर्ययत्व। चेतन को है उपयोग रूप बिन, मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। जीवादि अर्थात जीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं। तीन उनमें अर्थात इन 7 तत्वों में विपर्यत्व उल्टा सरदे श्रद्धान करना अगृहीत मिथ्यादर्शन कहलाता है। जिस चीज़ का जैसा स्वरूप है उसे वैसा ना जानकर, वैसा ना मानकर और विपरीत मानना, इसी का नाम अगृहीत मिथ्या दर्शन है। अब सबसे पहले बतलाते हैं जीव का स्वरूप। जीव का स्वरूप क्या है? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। चेतन को अर्थात जीव आत्मा का, रूप अर्थात स्वरूप, उपयोग जानना देखना है। उपयोगमयी है। आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोगमय। उपयोगमय मतलब जानने देखने वाला। और वह बिन मूर्ति अर्थात मूर्तिपने से रहित अमूर्तिक है। मूर्तिक मतलब जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है वह मूर्तिक है, और जिसमें यह नहीं पाया जाता वह अमूर्तिक है। चिन्ह मूर्ति अर्थात चैतन्यमयी है, और अनूप अर्थात उपमा रहित है। ये जीव कैसा है? तो कहते हैं यह जीव वास्तविकता में कैसा है? चेतन अर्थात आत्मा का स्वरूप जानना देखना है। उपयोगमय है। अच्छी तरह फील करें, महसूस करें कि मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ, मेरा काम क्या है? जानना और देखना। इसके अलावा अन्य कोई मेरा काम नहीं, और कोई मेरा काम नहीं। मेरा तो बस एक काम है, जानना और देखना। और कैसा हूँ मैं? अमूर्तिक हूँ। मुझ में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द नहीं है, अर्थात मैं किसी के छूने में नहीं आता। आत्मा किसी के द्वारा छुआ नहीं जा सकता। आत्मा को कोई चख नहीं सकता। आत्मा की कोई गंध नहीं होती। आत्मा को कोई सुन नहीं सकता। आत्मा में कोई शब्द नहीं होता। तो ऐसा यह आत्मा स्पर्श, रस, गंध और वर्ण से रहित अमूर्तिक है और चैतन्यमयी है, अर्थात इसमें चेतनता है, ज्ञान है।
और अंत में कहते हैं उपमा रहित अनूप है। तीनों लोकों में, तीनों कालों में उसकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। आपसे कोई पूछे अच्छा ये कैसा है, तो आप कहते हो इसके जैसा है। लेकिन कोई पूछे आपकी आत्मा कैसी है, नहीं नहीं, उसको तीनों लोकों में किसी के द्वारा उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसलिए वह कैसी है, अनूप है, उपमा से रहित है। अब जो शब्द पढ़े इन्हें महसूस करें। मैं कौन हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ। मेरा लक्षण क्या है, उपयोग, जानना और देखना। मेरा रंग रूप कैसा है, तो मेरा कोई रंग नहीं, मेरा कोई रूप नहीं, मेरी अन्य कोई भी प्रकार से गंध शब्द आदि नहीं है, मैं तो इनसे रहित हूँ। बिन मूर्ति और चिन्ह मूर्त अर्थात चैतन्यमयी हूँ, जीता जागता हूँ। और अनूप उपमा से रहित हूँ। अब यह तो जीव का वास्तविक लक्षण है, लेकिन आज तक जीव के वास्तविक श्रद्धान को प्राप्त नहीं किया। क्या श्रद्धान बना रहा, अब इसे पंडित जी साहब क्रमशः बतलाते। आइए देखते। छंद नंबर 3, जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। पुद्गल नवधर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करें देह में निज पिछान। पुद्गल अर्थात पुद्गल, पुद्गल मतलब जो गलन सड़न स्वभावी है, जो कुछ भी बाहर दिख रहा है ये सब पुद्गल है। नव, नव मतलब आकाश, जहाँ हम ठहरे हैं ये सब कुछ आकाश है। आकाश से यहाँ तात्पर्य केवल आसमान नहीं है। फिर धर्म, धर्म क्या है, जो जीव को चलने में सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। फिर अधर्म, अधर्म क्या है, जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक है। और काल अर्थात समय, इनते अर्थात इन सब से, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इनते अर्थात इन सब से, न्यारी है अर्थात भिन्न है, अलग है, जीव चाल जीव का स्वभाव। मेरा स्वभाव, इस जीव का स्वभाव इन पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल से अत्यंत भिन्न अलग है। लेकिन ताको न जान विपरीत मान करी, उसको नहीं जान करके और विपरीत मान करी अर्थात विपरीत मानकर, उल्टा मानकर, देह में अर्थात शरीर में, निज पिछान अपनी आत्मा की पहचान करे करता है। अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता है और इस शरीर को ही आत्मा मानता है। अब अच्छी तरह विचार करना है, इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है एक शब्द को। क्या हमारी मान्यताएं ऐसी नहीं हैं? और यदि हैं तो अभी गृहीत मिथ्या दृष्टि हैं। इसलिए हमें अपनी श्रद्धा एकदम मजबूत बनानी है कि जो पुद्गल है वह इस प्रकार का है, धर्म अधर्म आकाश काल इस प्रकार के हैं और ये मुझसे भिन्न अन्य स्वभाव के हैं। मैं इनकी तरह नहीं और ये मेरी तरह नहीं। इस आत्मा का स्वभाव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल
इन 5 द्रव्यों से भिन्न हैं। द्रव्य कितने होते हैं? 6। उनमें जीव अलग और ये 5 अलग, ये जीव से भिन्न है। जीव अकेला चेतन, ये सब अचेतन, क्योंकि ये 5 द्रव्य अजीव हैं। अज्ञानी जीव इस बात को नहीं जानता है और इससे विपरीत या उल्टा मानकर शरीर को ही आत्मा समझता है। थोड़ी सी भी शरीर में तकलीफ हुई, कैसा लग रहा है? अरे ऐसा लग रहा है आज तो मैं मरने वाला हूँ। अरे आपको क्या हो गया? कुछ नहीं, सर में बहुत दर्द है। अरे तो सिर के दर्द से आप थोड़ी ना मरोगे। क्या? सिर के दर्द से आप थोड़ी ना मरोगे। नहीं नहीं, जैसे ही सिर में दर्द होता है मुझे ऐसा लगता है अब मैं नहीं जी पाऊंगा। जब कोई जन्मता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे मैं उत्पन्न हुआ, और जब मरता है तो सोचता है मैं मर गया। ये विपरीतताएं हमारे जीवन में ऐसी घुल गई हैं कि किसी ने सिखाई नहीं है। अभी तो जन्म से ही ऐसा विश्वास बैठा है कि इस शरीर की उत्पत्ति से ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ और शरीर के मरते ही, शरीर के नाश होते ही मेरा नाश हो जाएगा। इसी को कहते हैं अगृहीत मिथ्या दर्शन। उसमें पहला जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान। वास्तविकता तो यह है कि जीव रूप है, चेतन स्वरूप है और उससे भिन्न अन्य सब द्रव्य अजीव हैं, अचेतन हैं, अलग हैं। इनके और उनके स्वभाव में बहुत अंतर है, लेकिन नहीं मानने वाला, अविश्वासी या मिथ्या श्रद्धानी जीव, जिसके विश्वास में अवास्तविकता और खोट है, वह इस बात को स्वीकार नहीं करता। उसे बार बार समझाओ भैया ऐसा नहीं ऐसा है, तो भी वो कहता है नहीं नहीं, मैंने तो जो जाना वो मानता हूँ, तुम्हारी बात मैं नहीं मानता। नहीं नहीं, देखो पंडित जी साहब ने 6 डाला में ये लिखा, हाँ लिखा होगा, ठीक है, अच्छा लिखते थे पंडित जी साहब, लेकिन मैं नहीं मानता। हमारे 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में भैया बहुत अच्छा पढ़ाते, हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता। ऐसी दृढ़ता अंदर से बना लेता कि अब यहाँ लिखा है लेकिन मैं नहीं मानता। इसलिए बहुत अच्छी तरह ये विश्वास अंदर में विकसित करना है कि मैं तो जीव हूँ, मैं मरता नहीं, मेरा जन्म नहीं होता, मैं तो अनादिकाल से हूँ और अनंत काल तक रहूँगा। यहाँ जो कुछ होता है वह तो केवल देह का, शरीर का परिवर्तन है। देह और पर्याय छूटती है, मैं अगले शरीर में चला जाता हूँ। इसलिए तन की उत्पत्ति को, तन के जन्म को मैं अपना जन्म नहीं मानता और तन के नाश को मैं अपनी आत्मा का नाश नहीं मानता। ताको न जान विपरीत मान करी, उस स्वभाव स्वरूप को अच्छी तरह नहीं जानकर विपरीत उल्टा जानता है और उस देह में ही, अपने इस देह को ही अपनी आत्मा और अपना सर्वस्व मानता। थोड़ा सा इस शरीर को कोई बाधा उत्पन्न हुई और वो आकुल व्याकुल होने लगता। देखो कितना अच्छा प्रसंग आपके सामने रखते। आदरणीय गणेश प्रसाद जी वर्णी महाराज थे। संभावित आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा। इस धरती पर एक अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व हुए, जिनका जन्म तो एक अजैन परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने संपूर्ण जीवन जिन शासन की प्रभावना, सेवा, शिक्षा और सामाजिक उन्नति में व्यतीत की। वे वर्णी जी महाराज के जीवन में आध्यात्म ऐसा भर चुका था, ये सिद्धांत इतनी दृढ़ता से उनके हृदय में उतर गए थे कि उन्हें अभी महसूस नहीं होता था कि ये शरीर मेरा है। वो हमेशा ये मानते थे कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इसका एक जीवंत उदाहरण आपको सुनाते। पंडित जी साहब बहुत अच्छी तरह वर्णी जी महाराज बनारस में उपस्थित थे। एक बार उनकी पीठ में एक फोड़ा हुआ, फोड़ा बहुत बढ़ गया। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने देखा और देखकर कहा इसमें तो चीरा लगेगा। अच्छा क्या क्या होगा उसमें?
एक इंजेक्शन देकर आपको शून्य किया जाएगा। उस स्थान को शून्य करने के बाद और फिर वहाँ से मवाद निकालकर फिर वहाँ पे 1-2 टाँके आएंगे और इतना काम होगा। पंडित जी का बात बाकी सब सही है, लेकिन मैं इंजेक्शन नहीं लेता क्योंकि उसका मेरे त्याग है। अरे बिना इंजेक्शन के ये काम नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, आप आओ और आप अच्छी तरह करो, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिना इंजेक्शन की कोई भी ऐसा काम नहीं करा सकता, क्योंकि औजारों से बराबर मवाद बाहर निकालना, फोड़े को फोड़ना और फिर टाँके लगाना बहुत कठिन काम है। उन्होंने नहीं नहीं, आप आओ तो करिए, आप हम कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पंडित जी की बात मानकर डॉक्टर ने इलाज प्रारंभ किया। पंडित जी अच्छी तरह पद्मासन लगा के हाथ पे हाथ रख के शांति के साथ बैठ गए। यहाँ डॉक्टर अपना काम करता रहा। उसने फोड़े को फोड़ा, मवाद बाहर निकाली, मवाद साफ की, साफ करने के बाद वहाँ टाँका लगाया और टाँका लगाने के बाद रोता हुआ, पूरी आंखों से आंसू गिरते हुए वो पंडित जी महाराज के चरणों में गिर गया। और पंडित जी महाराज से कहता है, आपने जो मंत्र जपा वो मुझे बताओ। पंडित जी बोले क्या बात है? बोले अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतने वर्षों से डॉक्टर हूँ, इंजेक्शन लगाने के बाद भी पेशेंट हिलता है और आप एक क्षण के लिए भी आपके चेहरे पर हमने सिकिन नहीं देखी। ये कहाँ से आया? ये कौन सा जादू है? ये कौन सा मंत्र है? और उसकी आंखों से बराबर आंसू गिरते जा रहे। ये क्या आश्चर्य हो गया? पंडित जी महाराज उसे कहते हैं, सुनो, आप ये बताओ, आपके बाजू वाले के घर में झाड़ू लग रही हो तो आपको कैसा लगता है? बोले कुछ नहीं होता। बोले बाजू वाले का घर गिर जाए तो आपको क्या होता है? बोले कुछ नहीं होता। बोले बस ये स्थिति यहाँ पर है, मैं तो आत्मा हूँ और ये शरीर तो किराए का मकान है। ये है वास्तविक इन पंक्तियों में जीना। अब हाथ उठा के बताओ, हम में से ऐसे कितने हैं? यहाँ तो अगर सिर में थोड़ा सा दर्द हो जाए तो पूरी आत्मा आकुल व्याकुल हो जाती। थोड़ा सा सिर में दर्द होगा और हम 24 घंटे एक ही काम जपेंगे, एक ही मंत्र जपेंगे, आज सिर में बहुत दर्द है। तो अभी हम सभी जीव तत्व के विषय में विपरीत श्रद्धानी हैं। अभी हमें विश्वास नहीं है कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर तो हमसे भिन्न परद्रव्य है, कुछ और है। मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, मैं चेतन हूँ, चेतना मेरा स्वभाव है, जानो देखो और जाने दो, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो उनमें ही डूबकर, डुबकी लगाकर, आनंद बनाकर सो रहा हूँ। शरीर के जागने पर जागता हूँ, शरीर के सोने पर सोता हूँ, शरीर को भूख लगने पर खाता हूँ। सब क्रियाएं शरीर के लिए और शरीर से कर रहा हूँ, कुछ भी मेरी आत्मा के लिए नहीं है। और हम बड़ी शान से कहते हैं हम सम्यक दृष्टि हैं। अभी सम्यक कहाँ हैं? थोड़ी सी सर्दी है तो हम सर्दी का अनुभव कर रहे हैं, जबकि ये सर्दी किसके लिए है? ये सर्दी तो शरीर को लग रही है। तो अच्छी तरह इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद जैसा पंडित जी महाराज ने अपनी दृढ़ता को धारण किया, इतना दृढ़ जब हम बनेंगे तब जाकर सम्यक्त की पहली सीढ़ी जीव तत्व के विषय में समीचीन श्रद्धान को प्राप्त होंगे। आज एक संकल्प करना है जीवन भर के लिए कि मैं तो जीव आत्मा हूँ और यह शरीर मुझसे भिन्न अन्य कुछ और है। क्या श्रद्धान क्या करना? लिख लें सब कॉपी में और इसको रोज 9 बार जपना है। मैं जीव आत्मा हूँ, शरीर मुझसे भिन्न अन्य कुछ और है। मैं कौन हूँ? बस बार बार जब भी याद आए तो यहाँ से नाम पुकारा जाए, है माँ जी, तो आपको अपनी याद नहीं आनी चाहिए। आपको बोले निकिता जी तो आपको ये नहीं लगना चाहिए मुझे बुलाया जा रहा है। आपको तो जब बुलाया जाए आत्मा, तो आपको जागृति में आनी चाहिए, मैं आत्मा हूँ। जब कोई बुलाए कि जीव हो तो आपको लगना चाहिए हाँ मैं जीव हूँ। पर ऐसा कभी अनुभूति में नहीं आता।
तो व्यवहार व्यवहार है, उसे स्वीकार करते हुए यह अच्छी तरह दृढ़ निश्चय बनाएं कि मैं तो आत्मा हूँ। आइए, अब जब मिथ्या दृष्टि हम इतने सालों से रहे हैं तो फिर हमने क्या किया? पंडित जी से कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव बार बार क्या क्या सोचता रहता है। हाँ, क्या चिंतन करना है रोज? मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मुझसे भिन्न अन्य कुछ और है, पराया है, अलग है। आइए अब देखते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव ने आज तक कैसी मान्यताएं बनाई। मिथ्या दृष्टि का शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति कैसा चिंतन है? मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सवल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से मानता है कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक अर्थात गरीब हूँ, मैं राव अर्थात राजा हूँ, मेरे धन अर्थात रुपया पैसा आदि, ग्रह अर्थात मकान दुकान आदि, गोधन गाय भैंस घोड़ा आदि, प्रभाव अर्थात बड़प्पन, समाज में सम्मान इज्जत, और श्रुत अर्थात संतान पुत्र पुत्री, तथा तीय अर्थात स्त्री हैं। मैं सबल अर्थात बलवान हूँ, मैं दीन निर्बल हूँ कमजोर हूँ, मैं बेरूप अर्थात कुरूप हूँ, और मैं सुभग सुंदर हूँ, मैं मूर्ख अर्थात मूर्ख हूँ, और मैं प्रवीण अर्थात चतुर होशियार हूँ। अब इनमें से कितनी चीज़ें हम स्वयं को मानते हैं? अच्छी तरह बैठ के आज निर्णय करना है क्या क्या मानते हैं। तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से मानता है कि मैं सुखी हूँ। अरे इंद्रियों का सुख सुख नहीं है, लेकिन आज तक हमने इंद्रियों के सिवा शरीर के सिवा स्वयं को कुछ माना ही नहीं, इसलिए इंद्रियों का सुख ही सुख है ऐसा मानते आए हैं। इंद्रियों का सुख यदि सुख होता तो फिर वो सबको सुखी करता। इंद्रियों का सुख यदि सुख है तो वो सदा बना रहता, लेकिन वो सदा नहीं बना रहता, वो सुख तो यूं ही छूट जाता। लेकिन हम मिथ्यात्व के प्रभाव में आकर इसे बहुत आनंद मनाते। थोड़ा सा कोई सुख का निमित्त मिल जाए, बड़े उछलते कूदते नाचते हैं, आनंद मनाते। आज तो बड़ा मजा आया, क्यों भाई? आज तो रसगुल्ले खाने मिले। अच्छा ठीक है, बहुत मजा आया, बहुत सुखी है आत्मा। हाँ ठीक है, अब क्या करो, एक कटोरे में रसगुल्ले रखो, सब लोग इमेजिनेशन करना है। यद्यपि रात है लेकिन फिर भी विवेक लगाना, ठीक है। अपने सामने रसगुल्ला रखा, दिन मानकर अभी इमेजिनेशन करना कि अभी हम लोग 4:30 बज रहे हैं, ठीक है, शाम के, और भोजन का समय है, और सामने एक कटोरे में रसगुल्ले रख दिए। रसगुल्ले रखे और उस रसगुल्ले के कटोरे में 20 रसगुल्ले अच्छे बड़े बड़े साइज के रखे थे। देखकर कैसा लग रहा है? पूरा उसमें डूब जाना है उस उदाहरण में। क्या हो रहा है? लग रहा है एक भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। और तृष्णा बढ़ रही है, और तृष्णा बढ़ रही, जल्दी मिल जाए जल्दी मिल जाए, पूरे खा लूं आदि। और जैसी उसकी गंध बाजू में वो आ रहा है, उसकी गंध, आहा क्या आनंद है, बहुत आनंद मना रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुख बढ़ रहा है। खाया पहला रसगुल्ला, बहुत मजा आया। आप सबको आनंद आया? हाँ ठीक, बहुत आनंद। फिर दूसरा रसगुल्ला उठाया, खुशबू ली, फिर खा लिया, और जो आनंद पहले था वो दोबारा बढ़ गया और एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया। फिर तीसरा रसगुल्ला उठाया, फिर खाया, आनंद 3 गुना बढ़ गया।
अभी 100 था, अब आनंद 200 नंबर पर है और अब आनंद 300 नंबर पे पहुंच गया। ठीक है, आनंद मतलब आप में से कोई एक नहीं, आनंद मतलब अंदर की अनुभूति, सुख, तो वो 300% पे पहुंच गया। ठीक है, अब इसके बाद किसी ने कहा एक रसगुल्ला और खा लो। अब कैसा लग रहा है? अब जो आनंद पहले नंबर पर था वो आनंद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पेट में जगह कम है। अब उसने कहा खा लो, चलो ठीक है, अब मम्मी नहीं कह मान रही है, बहन नहीं मान रही है, तो एक रसगुल्ला और से एक रसगुल्ला और खा लिया। ठीक है, अब वो रसगुल्ला हो गया बस बढ़िया। अब इतने में जीजा जी आ गए, उन्होंने कहा एक रसगुल्ला मेरी तरफ से और खा लो। अब क्या होगा? अब कहेगा नहीं नहीं अब नहीं खा सकता, नहीं नहीं आपने मेरी तरफ से कुछ नहीं लिया, थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा। उसने थोड़ा सा रसगुल्ला और तोड़ा और खा लिया। अब आनंद का स्तर कितना है? अब आनंद बढ़ रहा है कि घट रहा है? अभी जो सुख का स्तर बढ़ रहा था, एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, वो चौथे पे आकर उसी तरह स्थिर हो गया, पैरेलल हो रहा है, फिर धीरे से डाउनफॉल चालू। इतने में भांजा आ गया, उसने कहा मामा एक मेरी तरफ से भी खा लो। अब क्या होगा? अब कहेगा आप नहीं खा सकता, और वो नहीं माना, वो तो बच्चा है, उसने उठाया और मुंह में रख दिया। अब क्या लग रहा है कि अगर ये अंदर गया तो जितने अंदर हैं वो सब बाहर आ जाएंगे। इसका नाम है संसार का सुख, कि जब तक ये मिलता नहीं है तब तक अतृप्ति, ऐसा लगता है कि कुछ और मिल जाए, तृष्णा आती है, चाहिए चाहिए चाहिए। जिसे कहते दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। और जब वो दिखने लगता है तो लगता है ओहो जल्दी से पास आ जाए, और पास, उसकी खुशबू लेता है, आनंद मनाता है। और जब वो भोगने लगता है तो पहले आनंद बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, और धीरे से आनंद समाप्त होने लगता है। और एक पंक्ति लिखी बहुत सुंदर कि भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। क्या अद्भुत पंक्ति है, देखो कि इन्होंने क्या लिखा। आज तक हमारी स्थिति कैसी ऐसी है कि हम अपने को सुखी मानते हैं इन सांसारिक सुखों में, और फिर थोड़ी सी कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो मैं दुखी हूं, थोड़ा सा कोई कष्ट आ जाए, थोड़ा सा कोई गलत समाचार फोन पर मिल जाए, कोई गलत न्यूज देख ली जाए, क्या होगा? तुरंत दुख हो गया। ये किसकी पर? ये तो पाप और पुण्य की पर्यायें हैं, सुख और दुख कर्म की पर्यायें हैं, पुद्गल की पर्यायें हैं। मेरी आत्मा का इनसे कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैंने थोड़े से सुख में सुख मनाया, थोड़े से दुख में दुख मनाया। ये जो बारिश अभी हो रही है, ये अगस्त के महीने में होती तो आनंददायी थी, अब दुखदायी है। जो ठंडी अभी पड़ रही है, ये मई और जून में पड़ती तो मजा आ जाता, लेकिन अब पड़ रही है तो कष्टदायी है। ये संसार की दशा है, इसको कहते हैं मैं दुखी हूं। और माताएं तो सिर पटक के किसी दिन मानो बैठ जाएं चर्चा करनी, तो क्या करेंगी? बचपन के दुख गिनाएंगी, फिर मायके के दुख, फिर ससुराल के दुख, फिर मायके के दुख, फिर ससुराल के दुख, फिर बहू के, फिर सासू के, फिर ननद के, फिर देवरानी के। अब ये दुख का सिस्टम क्या चलता रहेगा? क्यों? मैं बहुत दुखी हूं। अब इन दुखों से क्या होने वाला? इन दुखों से कुछ नहीं होने वाला। अभी दुख पर अपन एक दिन फिर विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमको दुखी क्यों नहीं होना और कैसे होना। ठीक है, चलो अब आगे चलते, क्योंकि ये पंक्ति पूरी करनी ना, अपना समय होने को है। आगे क्या कहते हैं? मैं गरीब हूं, थोड़ा सा रुपया पैसा कम है, हम गरीब हैं। किससे गरीब हैं? हम पड़ोसी से गरीब हैं, बस टेंशन यहां है। ऐसा गरीब तो अब कोई बचा ही नहीं कि जिसके पास रोटी का ठिकाना ना हो, क्योंकि सरकारों ने इतनी व्यवस्था करके दी है कि सुबह शाम भोजन अन्न की व्यवस्था महीनों की पहले से बुक्ड है। आपकी नहीं, अन्य लोगों की बात कर रहा हूं। आप तो सब बहुत बहुत करोड़पति लेवल के लोग हैं, लेकिन हम जो समझना नहीं समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी गरीबी का तात्पर्य क्या है। हमारी गरीबी का तात्पर्य है दूसरे के साथ तुलनात्मकता, कंपेरेटिव स्टडी। उसके घर में 2 फ्रिज हैं तो हमारे यहाँ 1 है, तो हम गरीब हैं।
उसके यहाँ एक BMW है और हमारे यहाँ कोई छोटी सी कार है, तो अभी हम गरीब हैं। ये जो गरीबी है वो गरीबी वह फील कर रहा है, ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। फिर क्या कहते हैं, मैं धनी अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। यहाँ पे जितना हमारे यहाँ है इतना किसी के यहाँ नहीं है, पूरे गांव में सारी संपत्ति मेरी है, ऐसी मान्यता रखना ये मिथ्यात्व है। अभी तक तो भैया जी हमने सुना था देवी देवताओं को मानना मिथ्यात्व होता है, ये कहाँ का मिथ्यात्व चल रहा है। इसलिए तो समझना जरूरी है कि ये मिथ्यात्व हमारे अंदर ऐसा कूट कूट के भरा है, ये किसी ने सिखाया नहीं है, ये किसी ने पढ़ाया नहीं है। क्या बच्चे के हाथ पर आप 100 का नोट पकड़ा दो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, ये उसको किसी ने सिखाया नहीं है। एक छोटा सा बच्चा रोकर बताता है हमको भूख लगी है, ये उसे किसी ने नहीं सिखाया, इसको बोलते हैं अगृहीत। उसको पता है जब भूख लगती है तो यहाँ उंगली करनी पड़ती है, वो मुंह में उंगली डाल देता है, इसे बोलते हैं अगृहीत। ये सब संस्कारों से भरा पड़ा है। अब आगे क्या कहते हैं, अब आगे कहते हैं मैं धन मेरा है, मेरे पास बहुत पैसा है, ये पैसा मेरा है। फिर गाय बैल ये मेरे हैं, फिर ये मेरा बड़ा प्रभाव है। भैया मैं तो समाज का अध्यक्ष हूँ, मेरे बिना काम नहीं होता, मेरे बिना किसी का कुछ काम चलता नहीं, मेरी समाज में बहुत इज्जत है, बड़प्पन है। अरे ये बड़प्पन किसका है, ये यशक कीर्ति नाम कर्म का उदय है। जब ये चला जाएगा तो आप बैठे रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं। यह पुत्र मेरा है, संतान का मोह, ये पुत्री मेरी है। अब बताओ कौन कौन है यहाँ पे जिसने ऐसा अपने जीवन में कभी नहीं विचार किया। कौन मानता है कि पुत्र मेरे नहीं है, ये पुत्र मेरा है। और क्या कहते हैं, ये स्त्री मेरी है, मैं बलवान शक्तिशाली हूँ, मैं निर्बल कमजोर हूँ, मैं कुरूप असुंदर हूँ। कई लोगों को बहुत इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी नाम से उनको एक बीमारी चालू हो गई है। टीवी टेलीविज़न पर वो अच्छे अच्छे रूप रंग और इंस्टा पर पोस्ट देखते हैं और फिर उसके बाद स्वयं को हीन मानते हैं, स्वयं को अपने आप को और कमज़ोर महसूस करते हैं। ये देखो कितना सुंदर दिखता, मैं ऐसा हूँ। फिर कहते हैं उसके बाद मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सुंदर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं बहुत चतुर हूँ। वास्तविकता में ये सब मिथ्यात्व की दशा है। सम्यक दृष्टि तत्व के चिंतन में इतना गहरा होता है कि वह जानता है ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं, मेरी आत्मा की ये दशा नहीं। मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाला हूँ। जानना और देखना मेरा काम है। न मैं सुखी हूँ, न दुखी हूँ, न मैं राजा हूँ, न मैं रंक हूँ। न ये धन मेरा है, न ये रुपया पैसा मेरा है, न ये पुत्र, न ये पुत्री, ये सब मेरे नहीं। आइए आपको एक प्रसंग और सुना के आज की क्लास पूर्ण करते हैं। जीवन भर इन प्रसंगों को अपने पास नोट करके रखना है हृदय की डायरी पर। क्या कि जब ऐसा कोई प्रसंग हमारे जीवन में बने तो हमें याद आ जाए, देखो उन्होंने ऐसा किया था, हम उसका 1% अपने जीवन में धारण करें। एक पंडित प्रवर बनारसी दास जी हुए। पंडित प्रवर बनारसी दास जी बहुत ही तत्वज्ञानी थे। आगरा उनकी कर्म भूमि रही। अभी भी आगरा में ताजगंज में मंदिर है पार्श्वनाथ भगवान का, वहाँ भी बहुत सारी स्मृतियाँ वहाँ पर अभी भी हैं। पंडित जी साहब के पाप कर्म के उदय से पंडित जी साहब के घर में, पाप कर्म कहें आपके अनुसार पुण्य कर्म कह सकते हैं, पंडित जी के बहुत पुण्य के योग से उनके घर में 17 संतानें हुई। ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक है। ये पुत्र मेरे हैं, ये पुत्री मेरी है, बच्चे मेरे, परिवार मेरा, मैं इनके बिना ही नहीं रहूँगा, ये मेरे बिन नहीं रहेंगे, कैसे होगा, बहुत विकल्प हम पालते। देखो एक प्रसंग में जीवन का हर समाधान। उनके पुण्य कर्म के योग में उनकी 17 संतानें हुई, लेकिन पाप का उदय इतना तीव्र था कि 17 में से 16 संतानें मरण को प्राप्त हो गईं।
माताओं ध्यान से सुनना, कितनी लोग इस प्रसंग को सुनकर रोने लगते, घबरा जाते कि ऐसा भी संभव है। हाँ, ऐसा भी होता है। 17 संतानें पैदा हुई और 16 संतानें उनकी आंखों के सामने बचपन में ही छोटे 8, 10, 9, 5, 7 साल में मरण को प्राप्त हो गई। 17वें नंबर की संतान बची रही और नियोग से 11 साल तक सुरक्षित स्वस्थ रही। 11-12 वर्ष की उम्र में वह भी उनको छोड़कर चली गई। और ध्यान से सुनना, जिस पिता की 17वीं संतान मरण को प्राप्त हो गई, उन्होंने उसका यथायोग्य अंतिम क्रिया की और क्रिया करने के बाद शाम को मंदिर पहुंचे। जब वो मंदिर आए तो मंदिर आने में उनको लेट हो गया। शाम को रोज शास्त्र सभा होती थी। उस दिन शास्त्र सभा किन्हीं और ने की और वे पंडित जी साहब पीछे बैठ गए। जब शास्त्र सभा समाप्त हुई तब किसी ने उनसे पूछा, पंडित जी साहब आज लेट कैसे हुए? अब जो उन्होंने उत्तर दिया, ये उत्तर जीवन भर को हमको याद रखना है कि जब जीवन में दुख सुख आए, कोरोना जैसी परिस्थितियां आए, घर में संकट आए, किन्हीं के सामने किन्हीं की मृत्यु हो जाए, तो हमारे अंदर कैसी तत्व की दृष्टि जागृत हो। हम कब सम्यक दृष्टि हैं ऐसा कैसे पता चलेगा? जब उनकी तरह हम दृढ़ बनेंगे, समझ आएगा तब। पंडित जी साहब ने जो उत्तर दिया वो जीवन भर याद रखना है। क्या कहा उन्होंने कहा, भैया घर में एक मेहमान आया था, 11-12 वर्ष घर में रहा, आज विदा हो गया, उसकी विदाई करके आया, इसलिए लेट हो गया। इतनी दृढ़ता है क्या कि जब किसी के साथ ये घटना घटी तो उसके अंतरंग से ये भावना आ जाए, उसके अंतरंग में ऐसी तत्व दृष्टि हो कि सामने वाला चला गया उसे छोड़कर, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है, रो नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, विलख नहीं रहा है। दुख तो है, हाँ है, दुख कहाँ जाएगा? दुख तो है, लेकिन उस दुख को जीत कर वह कह रहा है तत्व की दृष्टि से कि ये पुण्य का योग में आए थे, पाप के योग में चले गए। शाता का योग में सुख है, अशाता में दुख है। लाभ अंतराय के क्षयोपशम से मिलते हैं, लाभ अंतराय के उदय में बिछड़ जाते हैं। बस यही तो कर्म का सिद्धांत है। इसको पढ़ना नहीं, जीवन में धारण करना है। कल एक प्रसंग और आपको इस विषय में सुनाएंगे जिससे हमारी श्रद्धा बहुत दृढ़ और मजबूत बने। आज के लिए इतना पर्याप्त।